महाराष्ट्र के संभाजी नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही हुई। अवैध दुकानों और घरों पर चलाया गया बुलडोजर। महाराष्ट्र के पालघर में गद्दा कंपनी में लगी भीषण आग। आग में कुछ श्रमिकों के झुलसने की खबर। फैक्ट्री में गद्दे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फोम की मात्रा ज्यादा होने से लगी आग। पंजाब के गुरदासपुर जेल में तैनात पूर्व फौजी ने की आत्महत्या। पूर्व फौजी ने पहले AK-47 से पत्नी और सास को गोली मारकर उसकी हत्या की। आंध्र प्रदेश पुलिस के एंटी नक्सल अभियान को मिली सफलता। 50 संदिग्ध माओवादियों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस जब्त किए गए। लखनऊ में एसटी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक निजी पत्रिका में अखिलेश पर की गई टिप्पणी से नाराज छात्रों ने अपना विरोध जताया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से सैकड़ों रोहिंग्याओं की बांग्लादेश वापसी हो रही है। SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगातार बांग्लादेश लौट रहे हैं लोग। हकीमपुर पोस्ट से हो रही है वापसी। बाबा सिद्दीकी सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी अनमोल बिश्नोई लगाया गया भारत। NIA की टीम ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में श्री सत्य साई धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य साई बाबा को प्रणाम किया। आज सत्य साई बाबा की मनाई जा रही है जन्म शताब्दी। सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी के मौके पर श्री सत्य साई जयंती समारोह। प्रधानमंत्री मोदी और CM चंद्रबाबू नायडू ने साथ कई बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई। कलाकारों ने दी अद्भुत प्रस्तुति। फिर डिप्टी CM बनेंगे सम्राट चौधरी। अब विजय सिन्हा विधायक दल की बैठक में विधानमंडल नेता चुने गए सम्राट चौधरी। उपनेता चुने गए विजय सिन्हा। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई जदयू विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार को चुना गया जदयू विधायक दल का नेता। पटना में दोपहर 3:30 बजे NDA विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार आज राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 20 नवंबर को लेंगे CM पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होंगे। पटना में कल सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी CM और 20 मंत्री शपथ लेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता बन सकती हैं मंत्री। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को भी फिर से बनाया जा सकता है मंत्री। और JDU कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम आए सामने। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, जमा खान, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी फिर से बनाया जा सकता है इनको मंत्री। और सूत्रों के मुताबिक आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। CM नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में BMC चुनाव को लेकर के मुंबई कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने शरद पवार से मुलाकात की। NCP शरद गुट के साथ कुछ सीटों पर गठबंधन पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद रहे। कल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक से भी नदारद नजर आए शिंदे। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारी लगभग पूरी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को करेंगे ध्वजारोहण। पुलिस लाइन में बनाया गया है हेलीपैड। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर अभियान। घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। कुछ इलाकों में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कोट भलवाल जेल में छापेमारी की। दिल्ली धमाके से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए जेल में बंद आतंकी और पाकिस्तानी कैदियों से पूछताछ की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बड़े घोटालों में ईडी ने चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने जवाद अहमद को 13 दिन के NIA की कस्टडी में भेजा है। ईडी ने मंगलवार सुबह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 19 ठिकानों पर रेड की। टीम ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और साथ ही 48 लाख रुपए कैश जब्त किए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई 2 FIR के आधार पर जांच करने पहुंची ईडी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NAC की मान्यता का झूठा दावा करने का आरोप लगा है।
जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा, श्राइन बोर्ड ने की थी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग। वहीं दिल्ली धमाके की घटना के बाद उठाया गया अहम कदम। दिल्ली में एनआईए के दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली धमाके की जांच को लेकर दफ्तर के बाहर लगाई बैरिकेडिंग, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के पास हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का पुतला लेकर प्रदर्शन किया, पोस्टर पर बरसाए जूते। साबरमती जेल में बंद संदिग्ध आतंकी अहमद सैयद का 3 कैदियों से विवाद, कहासुनी के बाद हुई थी मारपीट। अहमद सैयद को कई जगह आई हैं चोटें, इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं यूपी के संभल में हरिहर पदयात्रा को लेकर के अलर्ट, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मां कैला देवी धाम के महंत ऋषि राजगिरी ने शुरू की पदयात्रा। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का रेड अलर्ट जारी किया गया, कई इलाकों में एक्यूआई जानलेवा हो गया, कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 के करीब दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में राहत राशि में भेदभाव के विरोध में किसानों का अनशन। पश्चिमी महाराष्ट्र के 17,000 और मराठावाड़ को 6,000 की राहत राशि देने पर भड़के किसान। यूपी के मेरठ में किसान ने रोते हुए पकड़े एसडीएम के पैर, जमीन विवाद को लेकर के लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। जयपुर में कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल, बेवजह मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए। समुदाय विशेष युवकों ने नाम कटने के बाद बीएलओ से बहस की, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। यूपी के मऊ में यात्री बस पलटने से हादसा हो गया, बस में सवार करीब 40 यात्री हादसे में घायल हो गए। तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित हुई थी बस। तेलंगाना के तूतुकुड़ी में एक बार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई, हादसे में 3 ट्रेनी डॉक्टर्स की मौत की खबर, 2 लोगों की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। राजस्थान के कोटपुतली में हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से ट्रक से टक्कर, हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। लखनऊ के गुडम्बा चौराहे पर आग लगी, दुकानों में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ, फायर की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में होटल में लगी आग, फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, साथ ही रेस्क्यू टीम ने 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया। देर रात आग लगी थी। ग्रेटर नोएडा में लेंटर गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, सेंटरिंग खोलने के दौरान 5 मजदूर मलबे में दब गए, 3 को निकाला गया बाहर, सभी की हालत गंभीर, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। और राजस्थान के जोधपुर में डिजिटल चोरों का आतंक है, डिजिटल हैक करके यूको बैंक एटीएम से चोरी की गई, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिला, चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, बदमाश घायल हुए। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, ऑटो ड्राइवर ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, एक को ऑटो में बिठाए 23 बच्चे, ट्रैफिक पुलिस ने किया ऑटो जब्त। और वहीं ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया, खुद को फर्जी अधिकारी बताकर सोसाइटी में रह रहा था आरोपी के कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर के 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। पुलिस ने 2 नामजद अपराधियों पर केस दर्ज किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुओं का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पिंजरे के पास पहुंचकर बच निकला था तेंदुआ, काफी देर तक पिंजरे के पास रुका रहा था तेंदुआ, वन विभाग के दूसरे पिंजरे में कैद हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में हवाई अड्डे के पास खुले में घूमते दिखे तेंदुए के 2 शावक, लोगों ने बनाया वीडियो, तेंदुओं को देखे जाने से स्थानीय लोगों में दहशत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।